हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर? एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, जीन ट्रांसफर। आपको पता है जीन ट्रांसफर की ये कौन सी विधि है या मेथड है? ये है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो अपना डिजायर जीन है वो डायरेक्ट ना भेज के इनडायरेक्टली किसी प्लाज्मिड की हेल्प से होस्ट सेल में भेजा जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में आपको पता है दो चीजें पढ़े थे, एक तो बैक्टीरिया से जो कि एग्रोबैक्टीरियम से था, और एक वायरसेस से भी भेज सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अपन एग्रोबैक्टीरियम की बात कर रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से कैसे जीन को भेजा जाता है। ठीक है, अब जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में क्यों इससे जीन ट्रांसफर इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? सोइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम जो कि इनकी दो स्पीसीज होती है, इंपॉर्टेंट है, दो स्पीसीज। ठीक है, दो स्पीसीज कौन सी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। ये एग्रोबैक्टीरियम की दो स्पीसीज है जो कि डाइकोट प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। कौन सा? डाइकोट। याद रखना, डाइकोट प्लांट के अंदर डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, अब डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ये कौन सी डिजीज करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। याद रखना, क्राउन गोल डिजीज। कौन सा? क्राउन गोल डिजीज। ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस कौन सा? रूट हेरी रूट, है ना, हेरी रूट डिजीज। ये दो डिजीज हैं जो कि डाइकोट प्लांट में होता है। एग्रोबैक्टीरियम की है, एग्रोबैक्टीरियम इसको इन्फेक्ट करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है क्राउन गोल डिजीज करता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस कौन सा? हेरी रूट डिजीज करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो बैक्टीरिया है इनके अंदर होता है एक प्लाज्मिड। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है जो कि क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड। और अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में जो प्लाज्मिड होता है उसे बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। कौन सा? टीआई प्लाज्मिड। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस में जो है वो है आरआई प्लाज्मिड। ये याद रखना, आरआई प्लाज्मिड किसमें होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। आरआई का मतलब रूट इंड्यूसिंग। ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस मतलब टीआई प्लाज्मिड, और टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो इनके प्लाज्मिड के बारे में। अब ये दोनों प्लाज्मिड इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे के चेंज होते रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीआई प्लाज्मिड, इससे क्योंकि ये सादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इस टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं कि टीआई प्लाज्मिड कैसा होता है, इसमें क्या क्या कौन कौन से पोर्शन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं टीआई प्लाज्मिड कौन कौन से पोर्शन होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या है? एक टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टीआई प्लाज्मिड की साइज। टीआई प्लाज्मिड की साइज कितनी होती है? 200 kb की। ठीक है, इसकी साइज वैसे तो 150 kb टू 250 kb के बीच में होता है, बट एवरेज इसका 200 kb होता है। जब या तो रेंज होती है, इन रेंज के अंदर पूछ लेते हैं, अगर डायरेक्ट पूछना है तो ये 200 kb बता देना है। ठीक है, इसके बाद इस टीआई प्लाज्मिड में इस पोर्शन से इतना पोर्शन के बीच में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे टीडीएनए होता है, टीडीएनए। ठीक है, इसको बोलते हैं टीडीएनए मींस ट्रांसफर डीएनए। ये जो डीएनए है, ये वाला पोर्शन है, ये ही प्लांट के अंदर जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा कौन सा पोर्शन? सिर्फ टीडीएनए वाला पोर्शन ही प्लांट में जाएगा, बाकी पूरा प्लाज्मिड प्लांट में नहीं जाएगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है टीडीएनए की साइज। टीडीएनए, ये बहुत बार पूछते हैं टीडीएनए की साइज, तो याद रखना 23 kb। ठीक है,
23 किलो बेस पेयर, ये टीडीएनए की साइज है। इस टीडीएनए पे यहाँ पे इस वाले लेफ्ट और राइट, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में बॉर्डर होते हैं जिसे बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर और होता है राइट बॉर्डर, ठीक है। ये दो बॉर्डर होते हैं, ये जो दोनों बॉर्डर की साइज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, ठीक है। इसकी साइज है 24 बेस पेयर, ठीक है, 23 बेस पेयर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी अगर साइज पूछ ले इन दोनों बॉर्डर की तो ये क्या करता है, 23 बेस पेयर, ठीक है। अब टीडीएनए में कुछ पोर्शन होते हैं जो जीन किसी पर्टिकुलर जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो भी पूछते हैं कौन कौन से जीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जीन होता है ऑक्सीन के लिए, दूसरा है साइटोकाइनिन, ये फाइटो हार्मोन है, ठीक है, साइटोकाइनिन के लिए। अब ऑक्सीन साइटोकाइनिन के लिए होता है, प्लस यहाँ पे एक होता है ओपाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे जीन होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का काम क्या है, ये सेल का डिवीजन करने के लिए हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो जब ये टीडीएनए प्लांट के अंदर जाता है, उसके जीनोम के साथ जुड़ जाता है, तब क्या करता है, ये जो दोनों पोर्शन है ये एक्टिव हो जाते हैं और ये हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, जिससे क्या होगा, जो सेल है वो जल्दी से ग्रोथ होगी और फास्ट मल्टीप्लाई होगी और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगी। तो इसी वजह से, इन दोनों की वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। और ओपाइन जो पोर्शन है वो क्या है, एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो एनर्जी सोर्स के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और पोर्शन है, वो है विर रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। विर रीजन मतलब विरुलेंस रीजन, ये क्या करता है, ये वाला पोर्शन अंदर नहीं जाता है बट इस टीडीएनए को कंट्रोल करता है, इसके ट्रांसफर को हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा एक होता है, ओराइसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये एक टीडीएनए का मोटा है, इसके बारे में कौन कौन सी साइट होती है, क्या क्या इसमें पोर्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बारे में, ये क्या करते हैं, जब ट्रांसफर होता है तो उसमें ट्रांसफर में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद कौन सा ट्रांसफर होता है वो याद रखना, टीडीएनए ही ट्रांसफर होता है, बाकी कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। ये इसके बारे में, टीडीएनए के बारे में, टीआई प्लाज्मिड के बारे में। अब यहाँ जो है एग्रोबैक्टीरियम कैसे प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन की कौन सी मैकेनिज्म है वो मैं बता देता हूँ, किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के इन्फेक्ट करता है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से एग्रोबैक्टीरियम प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसके यहाँ वाला पोर्शन जो जड़ों वाला पोर्शन है, यहाँ पे कोई घाव लग गया, ठीक है, वुंड, ठीक है, घाव लग गया। इस घाव क्या करते हैं, एक केमिकल, ठीक है, केमिकल सीक्रेट करते हैं, क्या नाम है, एसिटोसिरिंगोन, एसिटोसिरिंगोन, और साथ में शुगर भी है ना, शुगर भी। ये क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं। ये इनका काम क्या है, इस घाव को ठीक करना, ठीक है, इन केमिकल का काम है घाव को ठीक करना। बट एक और काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, यहाँ पे ये सोइल है, इस सोइल में क्या होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट रहता है, क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इन सोइल में एग्रोबैक्टीरियम रहते हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम इस एसिटोसिरिंगोन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्लांट एसिटोसिरिंगोन सीक्रेट किए, ये जो है इनकी तरफ मूव हो जाएंगे और उस घाव वाले पोर्शन पे जाके बैक्टीरिया अटैच हो जाएंगे। तो ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आके ये बैठ गया एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, यहाँ पे आके ये बैठ गया एग्रोबैक्टीरियम। इस जैसे ही ये जो एसिटोसिरिंगोन का जो संकेत है वो मिलेगा, उससे क्या होगा कि ये अपने टीआई प्लाज्मिड के विर रीजन को मैसेज भेजेगा और विर रीजन जो है वो टीडीएनए को इस टीआई प्लाज्मिड से सेपरेट करेगा और वहाँ से ट्रांसफर करेगा इसके अंदर, ये टीडीएनए, ठीक है। ये टीडीएनए प्लांट के अंदर आते ही यहाँ पे जो इसका जीनोम है इसके साथ आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, टीडीएनए प्लांट जीनोम के साथ जुड़ जाएगा और अपना एमआरएनए भी बनाएगा जिससे प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कोई एग्रोबैक्टीरियम किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ना अपन को अलग से कोई केमिकल लगाना पड़ रहा है, ना कोई एंजाइम की जरूरत है, जो भी है वो सब ये एग्रोबैक्टीरियम ही अपने आप ही कर लेता है। इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल इंजीनियर भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि नेचुरल इंजीनियर कौन है, एग्रोबैक्टीरियम क्या है, नेचुरल इंजीनियर है, ठीक है। ये
तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि ये जो टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए वाला पोर्शन था, टीडीएनए, ये क्या था, टीडीएनए ट्रांसफर जो होने वाला डीएनए है, इसके जो हानिकारक भाग हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते थे, डिजीज कॉजिंग पोर्शन, ठीक है, पार्ट कह सकते हो, डिजीज कॉजिंग पार्ट, उसको तो क्या करते हैं, रिमूव कर दिया। डिजीज कॉजिंग पोर्शन को तो रिमूव करके अपना डिजायर्ड जीन इस वाले पोर्शन पे जोड़ दिया, ठीक है। अब वापस ये इस टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ के इसको इन्फेक्ट कराएंगे किसी प्लांट सेल से। अब ये प्लांट सेल वापस क्या करेगा, इस टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए है अपने जीनोम के साथ इंटीग्रेट होने देगा, और जो अपन ने इंजीनियरिंग करके यहाँ पे जो डाला था पहले से डिजायर्ड जीन, वो भी प्लांट जीनोम के साथ ऐड हो जाएगा, और उससे अपना पर्टिकुलर जो भी डिजायर जीन है वो प्लांट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिससे प्लांट सेल के अंदर किसी डिजायर जीन को एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से भेजा जाता है। अब यहाँ पे दो मेथड हैं जिससे एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से प्लांट के अंदर भेजा जाता है। वो कैसे, कौन कौन से दो मेथड है? पहला है कि को कल्चर विथ, यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर बाय एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अब पहला जो मेथड है वो है को कल्चर विथ एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर को कल्चर करते हैं, इसके साथ साथ कल्चर करते हैं। दूसरा है इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। होता क्या है को कल्चर विद प्लांट टिश्यू कल्चर में, क्या होता है कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर ये कोई प्लांट जिसमें अपन को ट्रांसफर कराना है, ठीक है, इसका लीव ली, ठीक है, एज ए एक्स प्लांट लिया, इस एक्स प्लांट को, ये पेट्री प्लेट है, इसमें यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर का कल्चर मीडिया डाल दिया। अब यहाँ पे इसी के साथ क्या कर दिया अपन ने, एग्रोबैक्टीरियम से क्या कर दिया, इन्फेक्शन करवा दिया। अभी एग्रोबैक्टीरियम क्या करेगा, इन प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, अपने टीडीएनए को इस सेल में भेज देगा, ये टीडीएनए जीनोम के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब उस टीडीएनए में क्या है, अपना डिजायर कोई पर्टिकुलर जीन अपने पहले से ही जोड़ रखा, जो कि इसके साथ जुड़ जाएगा। अब कुछ दिनों बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से नया प्लांट जो कि क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पहले जो है को कल्चर विद प्लांट टिश्यू कल्चर से इस तरीके से भेजा जाता है। दूसरा है इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन। इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, जैसे कि एरोबिडोप्सिस जो मॉडल प्लांट है, उसको क्या करते हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम का कल्चर मीडिया होता है, इस तरीके से लिक्विड मीडियम की तरह होता है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम भर के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर डुबो देते हैं, ठीक है, इस प्लांट को इसके अंदर डुबो के निकाल के इसको ग्रोथ करवाते हैं। तो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जहां जहां पोर बनने हुए होते हैं वहां से एग्रोबैक्टीरियम प्लांट इंटेक्ट कर लेता है, ठीक है, प्लांट इंटेक्ट कर लेता है एग्रोबैक्टीरियम को, और वो एग्रोबैक्टीरियम फिर प्लांट के दूसरे वाले पोर्शन में पहुंच जाता है और अपने टीडीएनए को पहुंचा देता है। उस टीडीएनए जो कि अपने डिजायर जीन ऑलरेडी पहले से जोड़ रखा है, वो भी प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जीन को भेजा जा सकता है इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ये दो मेथड थे, को कल्चर विद प्लांट टिश्यू कल्चर और इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर ये एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से कोई पर्टिकुलर जीन को भेजा जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से समअप कर लेता हूँ कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, इसमें दो स्पीसीज है, कौन कौन सी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस का कौन सा प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूमिफेसियंस वो कौन सी डिजीज करता है, क्राउन गोल डिजीज, ठीक है। दूसरा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस कौन सी डिजीज करता है, हेरी रूट डिजीज, ठीक है। होता क्या है, क्राउन गोल में क्या है, क्राउन वाले पोर्शन का गोल बन जाती है, गांठें बन जाती है, जबकि हेयरी रूट में क्या है, रूट जो है हेयर की तरह हो जाएगी। आई बात समझ, किसको इन्फेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ डाइकोट को, ठीक है। अब अगर मोनोकोट को इन्फेक्शन करवाना है तब क्या है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, यहाँ केमिकल, ये जो यहाँ पे अपन ने मीडियम डाला था, यहाँ पे एसिटोसिरिंगोन भी डाल देते हैं साथ में, जिससे क्या होता है, जो मोनोकोट है उसमें भी ये इन्फेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो एक अनदर मेथड है, ये भी सेम ही है, बस एसिटोसिरिंगोन अलग से डाल देते हैं। जो मोनोकोट जो कि जिसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है वो इस तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड उसकी साइज
कितनी 200 KB, अगर रेंज में पूछे तो 150 टू 250 KB, ठीक है। फिर उसके बाद tDNA की साइज 23 KB। अब लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर की 24 बेस पेयर, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर हो गया। tDNA में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, फाइटो हार्मोन, जिसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का क्या काम है, सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेल का क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओपाइन मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन है। ओपाइन क्या है, इस एग्रोबैक्टीरियम को एनर्जी सोर्स देता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा पड़ता है, विर रीजन। विर रीजन क्या करता है, विर मतलब विरुलेंस, जो किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये जो tDNA है, tDNA को भेजने का काम कौन करता है, या मतलब इसको ट्रांसफर के लिए या उसका कंट्रोल कौन करता है, विर रीजन, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ओराइसाइट। ओराइसाइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये पूरा हो गया टीआई प्लाज्मिड के बारे में। अब इसके बाद है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जैसे ही अपन किसी प्लांट में भेजते हैं, वो दो मेथड से भेज सकते हैं। पहला मेथड तो को कल्चर विद प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर का मेथड नॉर्मल वैसे ही प्लांट टिश्यू कल्चर जैसा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, बस एक्सप्लांट लिया, उसमें कल्चर मीडिया में डाला, उसमें और केमिकल डाले और इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। बट इसके साथ क्या करना है, एग्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्शन करा दो। ये जो एग्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्टेड सेल हैं उनका सेलेक्ट कर लेंगे और उनको आगे और ग्रोथ होने देंगे और उससे नया प्लांट बना देंगे, और ये हो गया एग्रोबैक्टीरियम क्या ट्रांसफर हो गया इस प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से, ठीक है। दूसरा है इन प्लांट, मतलब पूरा प्लांट का प्लांट इसको कल्चर मीडिया में डुबो दो और उसके बाद उसके ग्रोथ करवाओ। इससे क्या होगा कि पूरे प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम जहां जहां पोर होंगे वहां वहां ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से ये एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में कभी पूछेंगे, CUET और नीट इसके एग्जाम में इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, ये बहुत है, सफिशिएंट है, इससे बाहर जाना भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू, धन्यवाद।